जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हम सब मिलकर गुरु जी महाराज जी का अनंतम शुक्राना करते हैं, जिनकी महिमा का वर्णन शब्दों में कर पाना असंभव है। गुरु जी तो समय अनंत है, असीम है, निरंकार का स्वरूप है। उनका दरबार हर किसी के लिए खुला है, लेकिन बुलावा तभी आता है जब वो समय कृपा करते हैं। गुरु जी की महिमा ये है कि वो हमारी हर सांस, हर कदम, हर विचार को जानते हैं। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब गुरु जी अपनी दया से हमें संभालते हैं। जब हमें लगता है कि रास्ता नहीं है, तब गुरु जी नया मार्ग दिखाते हैं। उनकी मेहर, उनकी रहमत, उनकी खुशबू हर जगह फैलती है। और संगत जी, एक बार जो उनके चरणों में आ जाए, उसका जीवन बदल जाता है। आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी महाराज जी की बख्शिश से हमें उनकी प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है। संगत जी, आज का सत्संग हम जिनका सुनने जा रहे हैं वो मोनिका आंटी का सत्संग है। संगत जी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, देर ना करते हुए गुरु जी की महिमा के बारे में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आप सबको भी मेरा नमस्कार। संगत जी, आज मेरे लिए दिन बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि गुरु जी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ साझा कर सकूं। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में सोचती हूँ तो कभी लगता है कि ये सिर्फ 6-7 साल पुरानी बात है, कभी लगता है 15-20 साल पहले की है, और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है। यही तो गुरु जी की महिमा है, उनके साथ जुड़ाव समय की सीमा में बंधा नहीं रहता। संगत जी, ये बात है 2015 की। उस समय सीमा आंटी और अमित अंकल हमारे घर इंडिया आए थे। उसी दौरान हमें पता चला कि अमित अंकल अमेरिका के एडिसन में गुरु जी का मंदिर बना रहे हैं। ये बात सुनकर हमें बहुत अच्छा तो लगा, लेकिन शायद तब हमें ये समझ ही नहीं थी कि मंदिर क्या है, उसका महत्व क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। जब आंटी और अंकल हमारे घर आए तो उन्होंने बातचीत में बताया कि वे डुगरी मंदिर जाएंगे और गुरु जी महाराज जी के दर्शन करेंगे। संगत जी, उस समय हमारे घर पर पेपर वर्क चल रहा था। सीमा आंटी एक लॉयर हैं और ज्यादातर समय फाइलों, कागजात और दस्तावेज में ही व्यस्त रहती थी। उस माहौल में भक्ति, दर्शन या सत्संग की कोई बात हम तक उतनी गहराई से पहुंचती नहीं थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है शायद उस समय हमारा बुलावा ही नहीं आया था। लेकिन संगत जी, उसी दौरान अमित अंकल हमारे घर पर गुरु जी का पहना हुआ पवित्र चोला लेकर आए। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, इसे सूंघो, इसमें से कितनी दिव्य खुशबू आ रही है। पर संगत जी, जब हमने उसे सूंघा तो हमें कोई खुशबू नहीं आई। लेकिन संगत जी, जब मैं आज सोचती हूँ तो मुझे समझ आता है कि हम उस समय उस लायक ही नहीं थे। गुरु जी महाराज जी ने शायद हमें अभी स्वीकार नहीं किया था। लगभग 8 या 10 दिन तक अंकल और आंटी हमारे घर पर रहे और उतने ही समय तक गुरु जी महाराज जी का पवित्र चोला मेरी बेटी के स्टडी टेबल पर रखा रहा। लेकिन संगत जी, उस समय हमें उसकी असली वैल्यू का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हम ये नहीं जानते थे कि अगर किसी घर में गुरु जी का पहना हुआ चोला आ जाए तो वह कितनी बड़ी दात है, कितनी बड़ी मेहर है। धीरे धीरे वक्त के साथ मुझे ये समझ में आया कि गुरु जी से जुड़ना हमारी इच्छा या प्रयास पर निर्भर नहीं करता। ये केवल और केवल उनकी मर्जी से होता है। उनका बुलावा आए बिना कोई भी उनके दरबार नहीं पहुंच सकता। कई बार हम सोचते हैं कि हम मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि जब तक गुरु जी की अनुमति ना हो हम उनके पास पहुंच ही नहीं सकते। और जब बुलावा आता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। उस समय मुझे लगा था कि चोले से खुशबू क्यों नहीं आई, क्या मैं इस योग्य नहीं। लेकिन आज समझ आता है कि गुरु जी हमें धीरे धीरे तैयार करते हैं। वो पहले हमारी सोच को बदलते हैं, फिर हमारे जीवन की परिस्थितियों को, और फिर हमें अपने करीब बुलाते हैं। और उस समय शायद हम तैयार नहीं थे, लेकिन गुरुजी ने हमें छोड़ भी नहीं दिया। उन्होंने अपने संकेत जरूर भेजे ताकि समय आने पर हमें याद रहे कि उन्होंने हमें पहले ही छू लिया था। संगत जी, जब सीमा आंटी अमेरिका से वापस जा रही थी तो उन्होंने मुझे एक नंबर देकर कहा कि इस नंबर पर कांटेक्ट करना, ये आपको गुरुजी के मंदिर के बारे में सब कुछ बताएंगे। पर संगत जी, उस समय मेरी समझ और पूछने का तरीका बहुत गलत था। मैंने उस नंबर पर कॉल करके सीधे पूछ लिया, क्या यहाँ कोई गुरुजी का ग्रुप है? उन्होंने साफ मना किया, नहीं, यहाँ ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। बस संगत जी, वही बात आई गई हो गई। और शायद गुरुजी का बुलावा भी उस समय नहीं था, इसलिए हम उनके दरबार तक नहीं पहुंच पाए। फिर संगत जी, साल 2017 आया। मैं न्यू जर्सी गई और पहली बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी के मंदिर दर्शन करने पहुंची। सबसे पहले हम सीमा आंटी के घर गए
और संगत जी वहां जाकर हमें बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि जिस दीवार की तरफ देखते वहीं गुरुजी का स्वरूप नजर आता। घर का कोना कोना गुरुजी के स्वरूप से भरा हुआ था। मेरे मन में तुरंत ये ख्याल आया, ठीक है, अगर किसी की श्रद्धा है तो एक तो स्वरूप घर में होना समझ आता है, लेकिन यहाँ तो हर जगह गुरुजी ही गुरुजी हैं। जिस दीवार को देखो, जिस दिशा को देखो, वही स्वरूप नजर आता है। खैर, सीमा आंटी हमें लेकर एडिसन मंदिर पहुंचे और संगत जी वो जो अनुभव था उसे शब्दों में बयान करना असंभव है। मंदिर में बैठकर जो आनंद और जो शांति मिली वो किसी और जगह नहीं मिल सकी। गुरुजी के दरबार में जो वाइब्रेशन थी, जो प्यार था, जो आशीर्वाद था, वो दिल को छू गया। हम लगभग 2 घंटे रहे और उन 2 घंटों में मैं मानो किसी और ही दुनिया में थी। जब हम दरबार से बाहर निकले तो अमित अंकल ने सबको बताया कि ये मेरी सिस्टर बॉम्बे से आई हैं। वहां लगभग 60 से 70 लोग मौजूद थे। संगत जी जो भी मुझसे मिला उसने यही कहा, क्या आप पहली बार गुरुजी के मंदिर आए हो? मैंने कहा कि हाँ। तो हर कोई यही जवाब देता, अब देखना आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में बहुत मिरेकल्स होंगे, अब आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। संगत जी जब इतने लोग एक ही बात बार बार कहें तो मन में ये विश्वास जाग जाता है कि सचमुच अब जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे अंदर भी वही भाव आया, वाह ये तो बहुत ही प्यारी जगह है, अब तो जिंदगी बदलने वाली है, बहुत सारे चमत्कार होने वाले हैं। लेकिन संगत जी ठीक अगले ही दिन सुबह मुझे बॉम्बे से एक फोन आया। फोन पर यह खबर मिली कि मेरी मम्मी बहुत बीमार है, उन्हें स्ट्रोक आया है और मुझे तुरंत इंडिया जाना है। संगत जी ये खबर सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मन में यही सवाल उठा, ये कैसे हो सकता है? कल तो सब मुझे ये कह रहे थे कि अब मेरी लाइफ बदलने वाली है, अब मिरेकल्स होंगे, और आज ये कैसे विपदा आ गई। और उस समय मेरा मन इतना विचलित हुआ, मेरे अंदर ही अंदर सोचा कि गुरुजी ये क्या किया आपने? कल तक तो सब कह रहे थे कि अब आपकी मेहर बरसेगी और आज मेरी मम्मी इतनी गंभीर स्थिति में है। और सच कहूं संगत जी उस वक्त मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए, मेरे लिए कोई गुरुजी नहीं है। संगत जी ये मेरी जिंदगी का वह दौर था जब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। 2017 में जब मैं न्यू जर्सी के गुरुजी के मंदिर गई थी, मैंने कितनी ही श्रद्धा और भावनाओं के साथ अपने परिवार के लिए, खासकर अपनी माँ की अच्छी सेहत के लिए गुरुजी से अरदास लगाई थी। उस मंदिर का वातावरण, वहां की शांति, संगत का प्रेम, सब कुछ मुझे भीतर तक छू गया था। वहां मौजूद हर व्यक्ति मुझे यही कह रहा था, अब देखना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे, गुरुजी तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। उन 60-70 संगत के शब्द मेरे दिल में उतर गए थे। मुझे भी लगने लगा कि अब तो मेरी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, एक सुनहरी सुबह मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन संगत जी अगले ही दिन जो हुआ उसने मेरी पूरी उम्मीदें तोड़ दी। अगली सुबह बॉम्बे से फोन आया, तुम्हारी माँ को स्ट्रोक आया, तुरंत इंडिया आओ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरे होठों पर अपने आप शब्द निकल गए कि गुरुजी ये क्या किया आपने। मैंने तो अरदास लगाई थी संगत जी, मैं उसी पल अमेरिका छोड़कर इंडिया पहुंची। लेकिन जब तक मैं वहां पहुंची मेरी माँ कोमा में जा चुकी थी। मैं आईसीयू में उनके पास खड़ी थी। एक तरफ माँ की सांसें मशीनों से चल रही थी, दूसरी तरफ मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे याद है मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि जब कोई बीमार हो महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया करो। उस समय मैं लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही थी। लेकिन सच कहूं संगत जी मैंने उस समय गुरुजी का नाम तक नहीं लिया। मेरे मन में आस्था नहीं, बस शिकायतें भरी थी। और 7-8 दिनों के भीतर मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। उस पल तक मेरा गुरुजी के साथ कोई रिश्ता नहीं बना। बस मन में यही था, मैंने इतनी श्रद्धा की, इतना भरोसा किया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। संगत जी कुछ महीने ऐसे बीत गए। फिर मेरे हस्बैंड ने एक दिन कहा, चलो कंधवाली में गुरुजी का मंदिर है, वहां दर्शन करके आते हैं। मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मैं मंदिरों के लिए कभी ना नहीं करती। हम वहां पहुंचे, मैं दरबार में बैठ गई, आंखें बंद की और अचानक मेरे सामने मेरी माँ की सारी यादें आने लगी। मुझे फ्लैशेस आने लगे। वो दिन जब मम्मी बीमार होना शुरू हुई थी, वो दिन जब मैं न्यू जर्सी में मंदिर में थी। भारतीय समय के अनुसार रात के 2:30 बजे ही उन्हें स्ट्रोक आया था। धीरे धीरे सब बातें मेरे मन में साफ होती गई। मैंने महसूस किया कि मेरी माँ शिव जी को बहुत मानती थी। उनके बचपन की कहानियां, इलाहाबाद का घर, सांप बिच्छू पकड़ लेना, माँ का निर्भय होना, माँ का शिव जी के प्रति गहरा विश्वास। और उसी पल संगत जी मेरे मन में एक आवाज आई, गुरुजी महाराज शिव जी के अवतार हैं। मैंने आंखें खोली और मेरे सामने मुझे शिव जी का स्वरूप दिखाई दिया। और तभी संगत जी मेरे दिल के भीतर एक आवाज आई, गुरुजी कह रहे थे, मैं उन्हें संभाल लिया, मैंने तुम्हारी माँ को संभाल लिया, चिंता मत कर। उस पल मुझे समझ आया मेरी माँ की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी। वह बिस्तर पर पड़े रहना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपनी माँ यानी कि मेरी नानी को 2 साल तक बिस्तर पर पड़े देखा था। वह हमेशा कहती थी, मुझे ऐसे नहीं जीना,
संगत जी उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ वह मम्मी की इच्छा और गुरुजी की कृपा से हुआ। मेरी माँ को दुख भरा जीवन नहीं मिला, गुरुजी ने उन्हें संभाल लिया। उस पल से मेरे भीतर गुरुजी के लिए विश्वास जागने लगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया मंदिर में बैठना, दरबार में बैठना बस वही एक जगह है जहां मुझे सुकून मिलता है, जहां मेरा मन शांत होता है। और संगत जी ये विश्वास धीरे धीरे मेरी जर्नी का हिस्सा बन गया। उसके बाद संगत जी मैं और मेरा परिवार गुरुजी के मंदिर रेगुलरली जाने लगा। वहां का वातावरण, वहां का चाय प्रसाद का स्वाद, वह लंगर प्रसाद की भूख, संगत जी वो एहसास शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। मानो हर घुट, हर कोर में गुरुजी की ऊर्जा समाई हो। मुझे ऐसा लगा मानो ये सिर्फ चाय या खाना नहीं है, ये किसी अलौकिक आशीर्वाद का स्वाद है, और ऐसा स्वाद जो आत्मा तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे हमारा मन, हमारी सोच सब गुरुजी के दरबार की शांति में ढलने लगा। संगत जी फिर आया 1 अक्टूबर 2017। हमने गोवा ट्रिप का प्लान बनाया। सुबह का समय था, मैं अपने बेड पर थी, बगल में घड़ी रखी थी, नजर घड़ी पर गई। 3:38 AM हुए थे। उठते ही मुझे अचानक लगा जैसे मेरे मुंह में कोई हार्ड चीज है और मैं उसे चबा रही हूँ। मैंने देखा वो मिश्री थी। संगत जी मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मैंने रात में कुछ नहीं खाया था, कुछ भी मुंह में नहीं रखा था, फिर ये मिश्री मेरे मुंह में कैसे आई? इसी सोच में थी कि मुझे अपना ड्रीम याद आया जो मैंने उसी रात को देखा था। संगत जी उससे पहले मैं सुन चुकी थी कि गुरुजी महाराज अगर किसी को संदेश देना चाहते हैं तो वे किसी भी माध्यम से, किसी भी व्यक्ति के जरिए या सपने में भी दे देते हैं। और उस रात मैंने जो सपना देखा वह अद्भुत था, थोड़ा फनी भी। सपने में गुरुजी महाराज मुझसे कह रहे थे सलमान खान से कहो कि वो कैटरीना कैफ से शादी कर ले। संगत जी ये सुनकर सपने में भी मैं हंस रही थी। ये कैसा सपना है, मैं सलमान खान से कैसे कहूँ? लेकिन संगत जी सपने में मैं सचमुच सलमान खान के पास जाती हूँ। उनका सिक्योरिटी गार्ड मुझे बार बार रोकता है, नहीं आप नहीं जा सकते। मैं बार बार कहती हूँ नहीं, ये मैसेज उनके लिए है। गार्ड मुझे पीछे धकेलता रहता है। तभी अचानक संगत जी मुझे गुरुजी का स्वरूप नजर आता है। मैं गार्ड से कहती हूँ सलमान खान गुरुजी को मानते हैं, ये मैसेज उनके लिए है, मुझे जाने दो। और तभी पीछे से एक आवाज आती है, दस की कहना है। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं। संगत जी गुरुजी को देखते ही मेरी भाषा ही बदल गई। मैं पंजाबी भूल गई। मैंने कहना शुरू किया, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग के लिए। मैंने कहा कि गुरुजी मुझे आपके चरण छूने दीजिए। संगत जी मैं शौक थी क्योंकि जब मैंने पहली बार गुरुजी के चरण स्वरूप देखे थे तो मेरे मन में एक ही विचार आया था, कितने मैले पैर हैं। और मैंने ये बात कभी किसी से नहीं कही, लेकिन गुरुजी जानते थे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, किद्दां है? मैंने कहा कि गुरुजी मुझे आपके चरण कमल चाहिए। गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है। संगत जी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे सामने गुरुजी हैं। मैंने कहा कि गुरुजी आप मुझे अपना सिग्नेचर दो, आप सबको ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिख कर देते हो ना, आप मुझे भी लिख कर दो। गुरुजी ने कहा कि ला दे। मैंने अपनी डायरी निकाली और वह मेरी अपॉइंटमेंट की डायरी थी। हर पेज भरा हुआ था, कोई भी पेज खाली नहीं था। सपने में ही मेरे मन में ये चल रहा था कि वाह गुरुजी आपने मुझे इतना ब्लेस कर दिया कि मेरा एक पेज भी खाली नहीं है। मैं संडे को भी बिजी थी, आपने मुझे इतने सारे अपॉइंटमेंट्स दिए। मैंने कहा कि गुरुजी इस डायरी में तो एक भी पेज खाली नहीं है। तभी गुरुजी ने अपनी मुट्ठी बंद करके मेरे आगे बढ़ाई और कहा ये ले। मुझे लगा गुरुजी मुझे प्रसाद देंगे। गुरुजी ने अपनी मुट्ठी खोली, उन्होंने मुझे कुछ दिया। मैंने तुरंत उसे अपने मुंह में रख लिया, वह मिश्री थी। संगत जी मेरी आंख खुली, मैं अपने बेड पर थी, सब कुछ सामान्य था, लेकिन संगत जी मेरे मुंह में वही मिश्री थी। मैं उसे चबा रही थी। मैंने सबसे पहले घड़ी देखी। संगत जी 3:38 AM हुए थे। संगत जी आप इमेजिन कर सकते हैं जो मैंने सपने में देखा वह सचमुच मेरे मुंह में था। ये कैसे संभव है? कैसे गुरुजी महाराज सपनों के माध्यम से प्रसाद दे सकते हैं? संगत जी मैं इतनी सरप्राइज थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये पल मेरे जीवन के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक था। संगत जी उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे अब तक अमृत वेला का कोई ज्ञान नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि ये समय कितना खास होता है। पर जब मैंने 3:38 AM पर आंख खोली और गुरुजी का चमत्कार देखा तो संगत जी मेरे भीतर से सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, अब सुबह होने का इंतजार करो। मैं बैठी रही, रोशनी का इंतजार करती रही। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सुबह हुई, मैंने दौड़कर अपना सपना अंकल को सुनाया। संगत जी उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं लगातार रोती जा रही थी, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने अपने अंकल को बार बार सपना सुनाया, हर डिटेल बताई कि फिर पहली बार महसूस हुआ कि ये कोई ड्रीम दर्शन नहीं है, ये तो साक्षात गुरुजी महाराज हैं जो दर्शन देने आए। उस दिन के बाद संगत जी मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। संगत जी मैं एक बात दिल से कहना चाहूंगी, लोग कहते हैं भगवान नहीं दिखते,
लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर भगवान सच में दिख जाएं तो हम उनकी पावर और एनर्जी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। हम सोचते हैं अगर भगवान हमारे सामने आएंगे तो हम उनसे ये मांग लेंगे, वह मांग लेंगे, लेकिन सच ये है कि आप मांगेंगे कैसे? क्योंकि संगत जी, साक्षात जब भगवान आपके सामने आते हैं तो उनका ऑरा इतना स्ट्रोंग होता है, उनकी शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि इंसान सिर्फ कांप सकता है, रो सकता है, नतमस्तक हो सकता है। संगत जी, आप सबने भी महसूस किया होगा जब हम गुरुजी के दरबार में बैठते हैं तो अचानक हमारी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, गूज़बम्प्स होने लगते हैं, एक अलग सी दिव्य ऊर्जा हमें घेर लेती है। वहां हमें समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि हमारे दिल में यह आवाज आती है, गुरुजी यही है। संगत जी, उस दिन से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे भीतर एक जुनून सा आ गया था। मैं हर रोज गुरुजी के मंदिर जाने लगी, रेगुलर सत्संग में बैठने लगी और मुझे यही ख्याल आता कि गुरुजी के बारे में और जानना है। लेकिन उस समय गुरुजी के स्वरूप इतनी आसानी से नहीं मिलते थे, ना ही कोई किताबें थी, ना कोई वेबसाइट थी। फिर मैं कैसे भी करके गुरुजी का स्वरूप पाने की कोशिश करती, पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड करती, ऑनलाइन ढूंढती, कहीं से प्रिंट करवा लेती। संगत जी, वो पागलपन, वो क्रेजीनेस, वो जुनून हर उस इंसान के अंदर आता है जो गुरुजी महाराज जी के साथ सच में जुड़ता है। फिर एक दिन मेरे मन में आया मुझे अपने घर पर सत्संग करना है, लेकिन तुरंत ही एक सवाल उठा। सत्संग तो संगत के लिए होता है और मेरा घर तो बहुत छोटा है, सिर्फ 2 BHK फ्लैट, यहाँ पर कैसे सत्संग होगा? और फिर भी मैंने हिम्मत की, कोऑर्डिनेटर आंटी से बात की और कहा कि आंटी, मैं सत्संग करवाना चाहती हूँ, मेरा घर छोटा है, लगभग 40 से 50 संगत आ सकती है। आंटी ने कहा ठीक है, मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसी समय एक संगत अंकल ने मुझे कहा कि नहीं आंटी, आप 100 प्लेटें मंगवा कर रखो। मैं हैरान रह गई। फिर भी मैंने कहा कि ठीक है अंकल। संगत जी, उस सत्संग का दिन आया तो मैं दरबार में बैठी हुई थी, संगत लगातार आती जा रही थी और तभी मेरे मन में गुरुजी ने एक विचार भेजा, बोल क्या घर छोटा है? संगत जी, उस दिन मेरे घर पर 97 संगत आई। 97 संगत एक छोटे से 2 BHK फ्लैट में कैसे आराम से बैठ सकती थी, लेकिन सब बहुत ही कंफर्टेबल थे, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। तभी मुझे समझ आया, गुरुजी हमारे घर की दीवारें भी खींचकर लंबी कर देते हैं अपनी संगत को बिठाने के लिए। गुरुजी खुद जगह बना देते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर हमारे भाव सही हैं तो गुरुजी अपने आप सब कुछ मैनेज कर देते हैं। संगत जी, हम सब जानते हैं कि संगत के रूप में ही गुरुजी महाराज हमारे बीच पधारते हैं। और सच कहूं तो मेरे जीवन में जब पहला सत्संग मेरे अपने घर पर हुआ तो वह अनुभव मैं शब्दों में पूरा बयां ही नहीं कर सकती। घर छोटा था, सिर्फ 2 BHK फ्लैट, लेकिन जब गुरुजी का पहला सत्संग हुआ और मंत्र जाप शुरू हुआ, संगत जी, उसकी वाइब्रेशन पूरे घर में इस तरह गूंज रही थी कि हर कोने में बस दिव्यता ही दिव्यता महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद गुरुजी महाराज उसी घर में पधार गए हों। पूरे शरीर में गूज़बम्प्स आ रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक अनोखी शांति महसूस हो रही थी। उस दिन समझ आया कि जब भी हम सत्संग करते हैं, जब भी संगत मिलकर एक साथ मंत्र जाप करती है, तब दरअसल गुरुजी महाराज खुद वहां उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और संगत जी, उस पहले सत्संग ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसके बाद जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया, सत्संग में जाना, मंदिर जाना, सेवा में लगना, ये सब गुरुजी महाराज की कृपा से सहज ही होता चला गया। समय बीतता गया, फिर कोविड आ गया, दुनिया ठहर सी गई। लेकिन संगत जी, मैं दिल से कहती हूँ, जो कोविड के समय में भी इस बात को नहीं समझ पाया कि वास्तव में ईश्वर है, कि साक्षात रब हमारे बीच है, तो शायद वह जीवन में कभी इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएगा। कोविड में जब सब डर और भ्रम की स्थिति में थे, तब गुरुजी महाराज जी ने अपनी मेहर से मेरे पूरे परिवार को सुरक्षित रखा। मुश्किल से 15 दिन मेरा क्लिनिक बंद रहा, लेकिन उसके बाद 8 मई तक गुरुजी महाराज जी ने मुझे हाफ डे प्रैक्टिस करवाई। और संगत जी, ये गुरुजी की कृपा ही थी। और उस हाफ डे प्रैक्टिस में भी उन्होंने हमें फुल डे के बराबर काम और सेवा करवाई। यानी संगत जी, जब पूरी दुनिया रुकी हुई थी, तब भी गुरुजी महाराज जी ने मुझे अवसर दिए, सेवा करवाई और मेरी रोजी रोटी का इंतजाम अपनी मेहर से किया। और सच में संगत जी, आज जब पीछे पलट कर देखती हूँ तो दिल से बस एक ही शब्द निकलता है, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उनकी इतनी रहमत, इतनी मेहर
कि हम उनके चरणों में थोड़ी सी भी सेवा अर्पण कर पाएं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी कृपा है। संगत जी, वह समय बहुत बहुत ब्यूटीफुल था। करीब 1.5 साल तक हर रोज सुबह अमृत वेला और हर शाम सत्संग। सोचिए संगत जी, दिन की शुरुआत गुरुजी महाराज जी के नाम से और दिन का अंत भी उनके चरणों में। गुरुजी महाराज जी ने उस पूरे समय हमें अपने आप से जोड़ने का अवसर दिया। और मेरा अपना अनुभव है संगत जी कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो हम खुद को और निखारते हैं। हर बार हर अनुभव के साथ गुरुजी महाराज जी के प्रति विश्वास और भी गहरा होता जाता है। सचमुच संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज जी ने हम पर अनगिनत मेहर बरसाई। एक दिन की बात है संगत जी, हमें सत्संग में जाना था और वह सत्संग लोनावला में था। करीब 7-8 संगत मिलकर जाने वाले थे। हम सब डिस्कशन कर रहे थे कि कौन सी गाड़ी से चले। हमारी कोऑर्डिनेटर आंटी के पास इनोवा कार थी, लेकिन आंटी ने कहा कि मेरे मैकेनिक ने साफ मना किया है कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर बिल्कुल मत ले जाइए। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि तुम भी अपनी कार हाईवे पर मत लेकर जाना, टायर बदलने बाकी है। लेकिन संगत जी, मैं भी उस समय जिद पर अड़ गई। मैंने कहा कि नहीं, हम तो जाएंगे, अभी टायर बदलने का टाइम ही नहीं है, सत्संग से वापस आकर ही बदलवाएंगे। संगत जी, शनिवार की बात है और रविवार को हमें निकलना था। उससे पहले मैं मार्केट गई। मैं खुद कार चला रही थी। मार्केट भरा हुआ था, पार्किंग की बिल्कुल जगह नहीं थी। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने क्या करिश्मा किया, ठीक एक दुकान के सामने मुझे पार्किंग मिल गई। मैंने मन ही मन कहा कि वाह गुरुजी, इतने भीड़ भाड़ वाले मार्केट में भी आपने पार्किंग दिला दी। संगत जी, मैं कार पार करके रोड क्रॉस करने लगी और तभी अचानक बहुत तेज आवाज आई टायर ब्लास्ट होने की। हम सब चौंक गए। सोचा किसी बस या ट्रक का टायर होगा। चारों तरफ देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। हम आगे बढ़ गए, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी अपनी कार का पिछला टायर बिल्कुल अजीब सा दिख रहा था। जी हाँ संगत जी, कार का टायर ब्लास्ट हुआ था। लेकिन गौर कीजिए, ये टायर ब्लास्ट हुआ कब? जब मैं गाड़ी से सारा सामान निकाल चुकी थी, जब मैं गाड़ी से बाहर निकल चुकी थी, जब मैं रोड क्रॉस कर चुकी थी। यानी कि गुरुजी महाराज जी ने मेरे सामने ही उस टायर को ब्लास्ट करवा दिया। अगर यही टायर हाईवे पर स्पीड में चलती हुई कार से ब्लास्ट होता तो ना जाने क्या हो सकता था, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। मेरे साथ साथ बाकी लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने अपनी मेहर से सबको बचा लिया। कार वही खड़ी थी और टायर ब्लास्ट भी वही हुआ। किसी को चोट नहीं लगी, किसी को हानि नहीं हुई। संगत जी, उस दिन मुझे ये गहराई से महसूस हुआ कि गुरुजी महाराज हमें हर कदम पर संभालते हैं, हमारी गलतियों को जानते हुए भी हमें बचाते हैं, क्योंकि हम वो बच्चे हैं और वह साक्षात पिता हैं। और सच कहूं संगत जी, ये पहली बार नहीं था, कई बार अनगिनत बार गुरुजी महाराज जी ने हमें बचाया है। कभी छोटी सी बात में, कभी बड़े संकट से। उनकी ये रहमत, ये मेहर, ये प्यार शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस दिल से एक ही शब्द निकलता है, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मैं आपसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग शेयर करूं तो ये अनुभव सितंबर 2021 का है। उस दिन मैं किसी पेशेंट को एग्जामिन करने गई थी और अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले के पास कुछ स्वेलिंग है। संगत जी, वह स्वेलिंग मटर के दाने के बराबर थी। मैंने सोचा शायद कोई छोटा सा इन्फेक्शन होगा, चिंता की बात नहीं है। लेकिन 2 दिन में ही वह स्वेलिंग इतनी बढ़ गई कि बादाम की गिरी के समान हो गई। संगत जी, उस समय मेरे अंदर एक अलर्ट जगा, नहीं, मुझे तुरंत चेकअप करवाना चाहिए। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा बायोप्सी करनी होगी, इसके साथ ही आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि लीफ नोड बहुत गहराई में है। संगत जी, उस समय मेरे मन में आया, ठीक है, बायोप्सी में कुछ नहीं आएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सर्जरी का डर भी था क्योंकि ये रिस्क बहुत बड़ा था। फिर भी मैंने ठान लिया कि जो गले में समस्या है उसे मैं बाहर निकालूंगी। संगत जी, उस समय मैंने गुरुजी महाराज जी से मन ही मन बात की। मैंने कहा कि गुरुजी, आपने तो कई संगतों को ठीक किया है, कई कैंसर पेशेंट बिना ऑपरेशन के ठीक हुए हैं, मुझे भी ऐसे ही ठीक कर दो, या मुझे बता दो कि मुझे सर्जरी करनी चाहिए या नहीं। संगत जी, मैंने पूरी निष्ठा से पूछा, गुरुजी क्या मैं सर्जरी करवाऊं या आप मुझे खुद ट्रीट करेंगे? और संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा मेरी हर बात का जवाब अमृत वेला में देते हैं। उस रात से पहले भी मैंने गुरुजी महाराज जी से कहा कि गुरुजी, अगर मेरी सर्जरी नहीं होनी है तो डॉक्टर को कुछ हो जाए या ओटी में कोई बांधा आ जाए, बस मुझे सर्जरी ना करनी पड़े और आप मुझे सिंपल शब्दों में बताइए कि क्या करना है। संगत जी, अगली सुबह जब मैं अमृत वेला सत्संग में गई, एक अंकल की सेवा थी प्लेलिस्ट बनाने की। उस प्लेलिस्ट में रिंकू वीर जी का सत्संग था, व्याख्या वाला। और संगत जी, वही व्याख्या मेरे लिए क्लियर मैसेज बनकर आई।
संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, तुम्हें सर्जरी के लिए जाना होगा, तुम्हें सर्जरी करवानी ही होगी। संगत जी, मैं बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि कैसे किसी सत्संग के प्लेलिस्ट में, किसी व्याख्या में इतना स्पष्ट संदेश आ सकता है। लेकिन ये स्पष्ट संदेश था गुरुजी महाराज जी की कृपा से। संगत जी, उस दिन मेरे दिल में शांति थी, एक निश्चित विश्वास था। मुझे समझ आया कि गुरुजी महाराज हमारे जीवन में हर कदम पर मौजूद हैं। जब वे निर्देश देते हैं तो हर बात बिल्कुल सही और सुरक्षित होती है। संगत जी, अक्टूबर का महीना था। मैंने अपनी सर्जरी करवाई। ऑपरेशन के दौरान बहुत सा लिम्फ नोड निकाला गया और उस लिम्फ नोड को बायोप्सी के लिए भेजा गया। बायोप्सी हुई और रिपोर्ट 5 दिन बाद आनी थी। संगत जी, 5वें दिन जो रिपोर्ट आई उसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ। ये सुनकर मैं एकदम स्तंभ रह गई, क्योंकि मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। शाम के 5:45 मेरे हाथ में रिपोर्ट थी और मैं सोच नहीं पा रही थी कि आगे क्या करूं। लेकिन उसी दिन शाम को 5 बजे मेरी सत्संग में सेवा थी। मैंने घर वालों से कहा कि मैं सत्संग जा रही हूँ, मेरी सेवा है। संगत जी, जब मैं सत्संग के लिए जा रही थी, पूरे रास्ते मन में यही डर था, कहीं मैं संगत को देखकर रो ना पड़ूं, कहीं मेरी आंखों से आंसू ना निकल जाए, अब मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन संगत जी, जैसे ही मैंने दरबार में कदम रखा, मेरे दिमाग से सारी बातें निकल गई, सब कुछ गायब हो गया। जो ताकत वहां मुझे मिली वह केवल और केवल गुरुजी महाराज दे रहे थे। वही स्ट्रेंथ, वही शांति, वही स्थिरता मुझे गुरुजी महाराज जी से मिल रही थी। मेरे दिमाग से सब कुछ एकदम से मिट चुका था, सब साफ हो गया था। मैं बस दरबार के अंदर गई और अपनी सेवा निभाई। संगत जी, मैं 5 बजे सत्संग में पहुंची और रात 11 बजे फ्री हुई, क्योंकि सत्संग के बाद सब कुछ एकदम गायब हो गया था। और उस दिन हम सभी ने बहुत ही एंजॉय किया। हम नाचे गाए, साथ में सब कुछ वाइंड अप किया। और सबसे बड़ी बात, पूरे सत्संग में एक बार भी मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, ना ही मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे साथ क्या हो गया है, अब मैं कैसे ठीक होंगी। गुरुजी महाराज जी की इतनी बड़ी मेहर थी कि पूरे सत्संग में एक बार भी मैंने ये प्रश्न नहीं किया, गुरुजी सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। विश्वास मानिए संगत जी, ये जो ताकत थी, ये जो स्ट्रेंथ थी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी से ही मुझे आ रही थी। वही मुझे स्ट्रेंथ दे रहे थे, वही मुझे थाम रहे थे। आज जो भी ये सत्संग सुन रही हैं, उन सभी संगत को ये विश्वास करना ही होगा, ये जो ताकत है, ये जो स्ट्रेंथ मैं महसूस कर रही थी, वह गुरुजी महाराज ही मुझे दे रहे थे। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे लिए बहुत सारे रास्ते खोले। और मैं सोचती थी, गुरुजी मुझे कैंसर कहीं भी दे सकते थे बॉडी में, लेकिन सिर्फ गले में ही क्यों हुआ, वहीं पर क्यों हुआ। फिर मैंने मन में ये उत्तर आया, ताकि वह मुझे दिख सके, मैं उसे फील कर सकूं और मैं तुरंत डॉक्टर के पास जा सकूं। संगत जी, कैंसर का पता होने के बाद मेरा पहला रिएक्शन यही था, मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगी, मुझे कोई सिम्टम फील नहीं हो रहे। मैंने गुरुजी महाराज जी से कहा कि गुरुजी महाराज, मैं ऐसे ही अपनी लाइफ काट लूंगी, आपने मेरा जितना भी समय लिखा है मैं काट लूंगी, लेकिन गुरुजी महाराज मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। संगत जी, ये पूरी घटना, ये पूरा अनुभव सिर्फ मेरे जीवन का नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए संदेश है जो कठिन समय में भी गुरुजी महाराज जी की मेहर को पहचानने की कोशिश कर रहा है। गुरुजी महाराज हर हाल में, हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं। फिर संगत जी, मैं एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे सारी बात बताई। मैंने डॉक्टर से सीधा यही कहा कि मैं गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मेरा परिवार चाहता था कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती। संगत जी, डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम कैसे जानते हो कि आज तुम्हें तुम्हारे गुरुजी महाराज जी ने यहाँ नहीं भेजा है। जैसे ही संगत जी डॉक्टर ने ये बात बोली, मैं उनकी तरफ देखने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे वह सब कुछ जानती हो, जैसे गुरुजी महाराज जी ने ही मुझे उनके पास भेजा हो। संगत जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक डॉक्टर भी ऐसा कह सकता है। मेरी आंखें भर आई, दिल धड़कने लगा। और तभी डॉक्टर ने मुझसे कहा, मोनिका, ज्यादातर जो लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, 70% केसेस में हम उन्हें ट्रीट नहीं कर पाते, लेकिन मोनिका, तुम उन 25% लोगों में से हो जिन्हें हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। तुम्हारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। संगत जी, डॉक्टर की ये बात मेरे दिल में सीधा उतर गई। एक सुकून, एक भरोसा, एक विश्वास मेरे भीतर उतर गया। फिर संगत जी, सारे टेस्ट होने शुरू हुए। मुझे पता चला कि जो गले में लिम्फ नोड निकाला गया था, जो कैंसरस था, वह असल में किसी और जगह से स्प्रेड हुआ था। अब संगत जी, हमें कैंसर का ओरिजिन पता करना था, ये जानना था कि असल में कैंसर हुआ कहाँ है। सारे टेस्ट हुए, लेकिन डॉक्टर को कहीं कुछ नहीं पता चला मेरे कैंसर का ओरिजिन कहाँ है। फिर संगत जी,
जब पेट स्कैन हुआ तो उसमें ये शो हुआ कि मेरे राइट साइड के टॉन्सिल में कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने मुझे चेक किया, मैंने मुंह खोला, डॉक्टर ने ध्यान से देखा और फिर कहा आपके राइट साइड के टॉन्सिल में नहीं बल्कि आपके लेफ्ट साइड के टॉन्सिल में कुछ सस्पेंशियस है। संगत जी, रिपोर्ट कह रही थी कि राइट साइड में प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे लेफ्ट साइड में है। फिर भी डॉक्टर ने मुझे पूरी बात समझाई। उन्होंने कहा अब हमें आपके टॉन्सिल्स की सर्जरी करनी होगी। जब हम आपकी सर्जरी करेंगे तो आपकी 5 बायोप्सी करेंगे। हम आपको टिश्यू का एक छोटा सा पोर्शन लेकर फ्रोजन सेक्शन में भेजेंगे। 40 मिनट के अंदर हमें बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाएगी। फिर हमें पता चल जाएगा कि आपकी राइट टॉन्सिल में प्रॉब्लम है या लेफ्ट में। डॉक्टर ने कहा कि अब इस प्रोसीजर से आपको गुजरना होगा। संगत जी, ये प्रोसीजर मेरी नवंबर में होना था, लेकिन संगत जी दीपावली की सुबह जो कि 4 नवंबर की थी, हम लोग फिर से अमृत वेला सत्संग में गए। संगत जी, जब मैंने ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया, तो जहां मैं बैठी हुई थी वहां पीछे ग्लास का एक बहुत बड़ा सेल्फ था। वह सेल्फ गिरा और मेरे राइट शोल्डर पर आकर हिट किया। संगत जी, वहां मौजूद सभी संगत बहुत डर गई। सबको लग रहा था कि मुझे चोट आई होगी, मेरे सर में लगा होगा, लेकिन संगत जी मैं बिल्कुल सेफ थी। हर कोई संगत जी वहां यही कह रहा था कि आंटी गुरुजी ने आपको बचा लिया, आंटी गुरुजी ने आपको बचा लिया। और तब तक संगत जी मैंने किसी भी संगत से अपने बारे में नहीं बताया था कि मैं क्या चीज फेस कर रही हूँ। लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में एक बात आई। मुझे लगा कि आज गुरुजी महाराज जी ने मेरा कोई ना कोई ट्रीटमेंट जरूर किया है। संगत जी, उस पल मुझे एक अजीब सी हल्की सी गर्माहट अपने कंधे में महसूस हुई, जैसे किसी ने नरम हाथ रखकर सारे डर को खींच लिया हो। मेरे दिल ने कहा कि गुरुजी महाराज जी ने आज मुझे फिर से जीवन दे दिया, आज उन्होंने मेरा इलाज कर दिया। संगत जी, उस पल मुझे ऐसा विश्वास हुआ जो शायद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उस पल मुझे लगा कि गुरुजी महाराज हर टेस्ट, हर प्रोसीजर, हर डॉक्टर, हर कदम खुद कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे एकदम से नए जीवन के रास्ते पर खड़ा कर दिया हो। संगत जी, गुरुजी महाराज अक्सर कहते थे कि मैं कभी चम्मच से, कभी पान के पत्तों से ट्रीटमेंट करता हूँ ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। और उसी दिन संगत जी मेरे दिमाग में ये बात रजिस्टर हो गई थी कि गुरुजी महाराज जी ने मेरा कोई ट्रीटमेंट किया है। संगत जी, हकीकत में ऐसा ही हुआ। जिस साइड मेरा लिफ नोड कैंसरस दिखाई दे रहा था, गुरुजी ने उसकी साइड बदल दी। मेरा लिफ नोड वास्तव में लेफ्ट साइड में था, लेकिन पेट स्कैन और एक्सरे की रिपोर्ट में वह राइट साइड में दिखाई दे रहा था। संगत जी, मेरे कैंसर की स्टेज धीरे धीरे बढ़ रही थी, 1, 2, 3, और ये सोचकर बहुत डर लग रहा था। डॉक्टर को ये भी नहीं पता था कि मेरे कैंसर का ओरिजिन कहाँ है। तो जब नवंबर में मेरी फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी हुई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। संगत जी, इसका मतलब यही था कि डॉक्टर को अभी भी ये नहीं पता कि कैंसर कहाँ है, लेकिन फिर भी सर्जरी हुई। सर्जरी बहुत बड़ी थी क्योंकि लिम्फ नोड बहुत गहराई में था और बड़ा था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि हमने लेफ्ट साइड का टॉन्सिल निकाल दिया है क्योंकि वह सस्पेंशियस लग रहा था। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, सर्जरी हो गई और मुझे लगा पता नहीं अब आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा, कीमोथेरेपी होगी नहीं होगी, मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन 5वें दिन जब हम फिर से हॉस्पिटल गए डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए, तो हमें बताया गया कि जो लेफ्ट टॉन्सिल निकाला गया था वो कैंसर पॉजिटिव निकला। संगत जी, तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने उसकी साइड बदल दी थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट में देखा, लेकिन असली कैंसर तो लेफ्ट साइड में था। अब डॉक्टर को पता चल चुका था कि कैंसर का ओरिजिन कहाँ है। डॉक्टर ने कहा अब आपको एक और सर्जरी से गुजरना होगा जिसमें हम आपके सारे लिम्फ नोड्स निकालेंगे। संगत जी, मुझे लगा ये सब गुरुजी की मर्जी है। मैंने कहा कि ओके गुरुजी, लेकिन विश्वास मानिए संगत जी, पूरे प्रोसीजर के दौरान एक दिन भी ना कोई दर्द मुझे महसूस हुआ, ना कोई तकलीफ हुई। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने मुझे फूलों की तरह अपने हाथों में उठा रखा हो। संगत जी, सर्जरी के 5वें दिन मैं बिल्कुल कंफर्टेबल थी, कुछ महसूस नहीं हो रहा था। 5वें दिन हॉस्पिटल में रही, बाकी दिन मैं बिंदास होकर अपने काम करती रही। संगत जी, मेरी तीसरी सर्जरी हुई दिसंबर में। डॉक्टरों ने 22 लिम्फ नोड्स निकाले। डॉक्टरों ने कहा कि अगर आपके एक भी लिम्फ नोड में कैंसर आया तो आपको कीमोथेरेपी और रेडिएशन से गुजरना होगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा से 22 में से 22 लिम्फ नोड कैंसर फ्री निकले। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज जी का हर लम्हा, हर कृपा के लिए दिल से शुक्राना किया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कीमोथेरेपी या रेडिएशन से नहीं गुजरना चाहती थी। गुरुजी ने मेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार किया, मैं बिना किसी दर्द, बिना किसी डर के सर्जरी पूरी कर पाई। संगत जी, जब मेरी दूसरी और तीसरी सर्जरी हुई, हर बार मुझे यही एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज हर कदम मेरे साथ थे। हर टेस्ट, हर रिपोर्ट, हर डॉक्टर, हर सर्जरी उनकी देख रेख में हुई।
और यही संगत जी वास्तविक अनुभव है गुरु जी की महिमा का। संगत जी, गुरु जी की कृपा को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी दूसरी और तीसरी सर्जरी के समय गुरुजी महाराज जी ने कैसे कैसे संकेत दिए, कैसे कैसे अपनी उपस्थिति महसूस करवाई। संगत जी, हम लोग 9वें फ्लोर पर रहते हैं। ऊंचाई पर रहने के कारण पक्षी और तितलियां बहुत कम आती है, लेकिन मेरी दूसरी और तीसरी सर्जरी के समय मेरे घर के बाहर रंग बिरंगी बटरफ्लाईज आकर बैठ गई। संगत जी, मेरी बेटी ने उस समय उनकी तस्वीरें भी ली। उसने मुझे दिखाया कि मम्मी देखो, सेकंड और थर्ड सर्जरी के दौरान हमारे घर के बाहर ये तितलियां बैठी थी। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 5 दिन हॉस्पिटल में रही और पूरे 5 दिन वो तितलियां हमारे घर के बाहर बैठी रही। और जिस दिन मैं हॉस्पिटल से घर आई, उसी दिन वो बटरफ्लाईज उड़ गई। संगत जी, ये कोई साधारण इत्तेफाक नहीं था, ये गुरुजी महाराज जी का संकेत था, उनकी उपस्थिति थी, उनकी कृपा थी। हर पल मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। मैंने हर बार गुरुजी को दिल से शुक्राना किया कि गुरुजी, कई लोगों ने मुझसे कहा आपकी 3-3 सर्जरी हो चुकी हैं, फिर भी आप गुरुजी में इतना विश्वास रखती हो। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ बिल्कुल, गुरुजी ने मेरी तीनों सर्जरी इसलिए करवाई क्योंकि वो हर बार मुझे बचा रहे थे, मुझे सुरक्षित रख रहे थे। संगत जी, सोचिए, अगर पहली सर्जरी में ही मेरी वॉइस चली जाती या खाना निगलने की मेरी क्षमता खो जाती या फिर मेरे चेहरे और गले का डिसफिगरमेंट हो जाता, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। हर बार हर सर्जरी के दौरान गुरुजी ने मुझ पर अपना प्यार बरसाया। संगत जी, मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं उनकी लाडली हूँ। गुरुजी ने मेरे साथ बहुत लाड लड़ाया और जब भी मैं गुरुजी के मंदिर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पिता के घर आई हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने बहुत बहुत कृपा की है। उनकी ये कृपा तितलियों के रूप में भी प्रकट हुई, मेरी ताकत के रूप में भी, मेरे विश्वास के रूप में भी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, गुरुजी की कृपा का बखान करना हम सबके बस की बात नहीं है। गुरुजी हमें इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ देते हैं, हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। संगत जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर पूरे संगत परिवार से और गुरुजी महाराज जी से क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दीक्षा आंटी का शेयर करेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम दीक्षा है और मैं लुधियाना से हूँ। आज मैं आप सभी संगत के साथ अपना अनुभव, अपने गुरुजी के प्रति प्यार और उनके अनमोल आशीर्वाद साझा करने जा रही हूँ। मैं ये अनुभव इसलिए साझा कर रही हूँ ताकि और लोगों को भी गुरुजी की कृपा, आशीर्वाद और जीवन बदलने वाली शक्ति का अनुभव हो सके। काफी समय से गुरुजी का संदेश मेरे पास आ रहा था। संदेश ये था कि शुक्राना कर, तेरे रुके हुए सारे काम बनने लगेंगे। लेकिन मैं अक्सर इसे अनदेखा करती रहती थी। कभी कभी सोचती थी कि अभी बाद में करूंगी, कभी आलस कर देती, कभी समय न मिलने का बहाना बना देती। मुझे आज बहुत अफसोस है कि मैंने इतने लंबे समय तक ये संदेश टाल दिया। गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिए। आज गुरुजी की कृपा से मैं अपने दिल से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। जब से गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ लिया है, मैंने अनुभव किया है कि मेरी हर छोटी बड़ी समस्या, हर छोटे बड़े आशीर्वाद की शुरुआत गुरुजी के माध्यम से होती है। चाहे वह घर की परेशानी हो, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी समस्या हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में आशीर्वाद, हर बार गुरुजी ही मेरी सहायता करने वाले रहे हैं। गुरुपा कई बार कहते हैं, तू अमृत वेला संभाल, मैं तुझे संभाल लूंगा। ये सुनकर मन को एक अजीब सी सुरक्षा और शांति का अनुभव होता है। लेकिन फिर भी मैं रोज सोचती हूँ कि आज सुबह उठकर अमृत वेला में गुरुजी को याद करूंगी, लेकिन अक्सर आलस के कारण मैं उठ नहीं पाती। फिर भी जब भी मैं कभी कभी उठकर अमृत वेला में गुरुजी को याद करती हूँ तो मुझे उनका आशीर्वाद मिलता है और उस आशीर्वाद से मेरा मन, मेरा जीवन, सब कुछ सकारात्मक हो जाता है। एक दिन मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए। मैंने देखा संगत जी कि सभी लोगों को एक सेवक से प्रसाद बांटा जा रहा है। मैं ये देखकर अचंभित थी। मैंने सेवक से पूछा कि ये प्रसाद किसका है। तब उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी का प्रसाद है। तब मुझे अनुभव हुआ कि ये प्रसाद सचखंड का है। गुरुजी का संकेत था कि ये प्रसाद हमारे जीवन के लिए एक दिव्य आशीर्वाद है। इस सपने ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने महसूस किया कि गुरुजी हमेशा हमारे जीवन में उपस्थित हैं और हमें हर समय सुरक्षा और आशीर्वाद और मार्गदर्शन दे रहे हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
मुझे सपने में सचखंड का प्रसाद खिलाने के लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा हर पल हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, चाहे कोई छोटी मुसीबत हो या बड़ी चुनौती, वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कुछ दिन पहले मेरी ताई जी के घर गुरुजी का सत्संग हुआ। वहां मुझे बुलावा नहीं आया, लेकिन मेरी मम्मी को गुरुजी का हलवा प्रसाद मिला। ये भी गुरुजी की कृपा ही थी। गुरुजी की कृपा से मेरी बड़ी बेटी के बहुत अच्छे मार्क्स आए। वह भी गुरुजी की कृपा से अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने लगी। जब से उसने गुरुजी का लॉकेट पहनना शुरू किया है, उसकी पढ़ाई में लगातार सुधार हुआ। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी कृपा का परिणाम है। गुरुजी का संदेश हमेशा आता है कि वे चारों दिशाओं में हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। कोई नेगेटिविटी, कोई बुरी नजर या कोई नेगेटिव ऊर्जा हमें छू नहीं सकती। ये सोचकर मन को बहुत ही संतोष और सुरक्षा का अनुभव होता है। गुरुपा बार बार संदेश दे रहे हैं, पैसे से जुड़ी सारी समस्या जल्द खत्म हो जाएगी, अचानक धन लाभ होगा, सुख समृद्धि का अनुभव होगा। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसे किसी को नहीं बताना, ताकि नजर ना लगे। ये अनुभव मेरे जीवन में विश्वास और आस्था को और भी गहरा करता है। गुरुजी का आशीर्वाद इस जीवन में हमारे हर जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। गुरुपा हमेशा कहते हैं, अमृत वेला में उठो, शिव पुराण पढ़ो, नाम जाप सिमरन करो, मन अच्छा रखो, गुप्त दान और गुप्त सेवा करो, हर समय नाम जाप और सिमरन करते रहो। सुबह 3:30 से 4 बजे उठती हूँ, लेकिन आलस के कारण फिर से सो जाती हूँ। गुरुपा कृपा मेरे भीतर से आलस को दूर कीजिए, मुझे नाम जाप की शक्ति दीजिए। मैं हर समय आपके नाम का सिमरन करना चाहती हूँ। संगत जी, यदि सत्संग में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। गुरुपा की कृपा से ही हमारा जीवन सुरक्षित, सुखी और समृद्ध बनता है। उनकी कृपा और आशीर्वाद हमारे जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।